लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से। आज की ही नहीं बल्कि पिछले 9 महीने में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से सबसे बड़ी खबर। 9 महीने में चीन से जारी तनाव के बीच पहली बार देश का कोई भी न्यूज चैनल पैंगोंग लेक पहुंचा है और वो न्यूज चैनल है आपका टीवी9 भारतवर्ष। टीवी9 भारतवर्ष के जांबाज ग्राउंड रिपोर्टर सुमित चौधरी ने उसी पैंगोंग लेक का जायजा लिया जहां 9 महीने से तनाव है, जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है, जहां दोनों तरफ 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं, हथियार, गोला बारूद और मिसाइल तनी हुई हैं। उसी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पे आपका स्वागत है। आज मैं सुमित चौधरी आपको दिखा रहा हूं एक्सक्लूसिव तस्वीरें पैंगोंग लेक की। पहली बार है कि 8 महीने में 9 महीने के अंदर ये लेक का नजारा आप देख रहे हैं। यानी ये वो एपी सेंटर है जो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ के अंदर, अगर आप देखें को मेरे पीछे जो है पैंगोंग लेक फिंगर 1 के आसपास में खड़ा हूं और ये वो इलाका है जो लगातार इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन पॉइंट रहा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा जो एपिसेंटर है, यानी मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नजर आएगा पीछे फिंगर जो कर्व है फिंगर 3 का इलाका है, यानी जहां पर फिंगर 3 फिंगर 4 के आसपास के इलाकों में जहां चाइनीज सोल्जर जो है पीएलए के सोल्जर जो आके बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पे मोबिलाइजेशन है, लेकिन अब ये बिल्कुल जम चुकी है। सबसे खास बात ये कि ये पहला नजारा है टीवी9 बात। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो पैंगोंग लेक अभी भी इसी तरीके से बहती हुई आदि जम चुकी है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पैंगोंग लेक का वो इलाका है जहां से ये शुरू होती है और जहां से ये जाएगी। ये करीबन 135 किलोमीटर की लेक इसी तरीके की है और यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा सर्द हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, करीबन -30 डिग्री के करीब अभी टेम्परेचर है। और जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर चलने में भी दिक्कत आ रही है। और खास बात ये, अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको नजर आएगा, सिर्फ मेरे पीछे आपको पैंगोंग लेक नजर आएगी। करीबन जो फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका है 8 किलोमीटर का, और यहाँ पर करीबन जो बड़ा हिस्सा है वो चीन में जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा करीबन 40 किलोमीटर के करीब भारत की तरफ आता है। अगर आप देखें सारी फिंगर इसके ऊपर इस तरीके से बहुत ज्यादा ठंड है और अभी ये पैंगोंग लेक बिल्कुल जम चुकी है। आप मानिए यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। पहला नजारा टीवी9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एलएसी से सीधे। टीवी9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो लेकर आया है पैंगोंग लेक में। अभी यहाँ पर -25 डिग्री टेम्परेचर और ये पूरा इलाका फिंगर 1 और फिंगर 2 के आसपास का इलाका। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो सारा, अगर कर्व जो आपको नजर आ रहा है वो है फिंगर 3, आगे से फिंगर 3 शुरू होता है। दरअसल करीबन 135 किलोमीटर के करीब ये पैंगोंग लेक है, जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो चीन में पड़ता है और इसके अलावा करीबन 45 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो भारत में पड़ता है। इसको कई फिंगर्स में बांटा गया, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। दरअसल जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती है भारत की और चीन की, वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में होती थी, लेकिन अप्रैल महीने में चीन ने ये यथास्थिति को बदल दिया और अभी जो स्थिति है वो ये कि फिंगर 4 के रिजेस के ऊपर, यानी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो वो रिजेस नुमा चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, वहां पर चीनी सेना मौजूद है और वो लगातार वहां पर अपनी पैड बनाया हो गई है। करीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं बातचीत को लेकर, लेकिन अब भी पैंगोंग लेक का इलाका सबसे बड़ा एपिसेंटर है कॉन्फ्लिक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड ऑफ में डिस्कशन का। अगर आप देख रहे हो कि ये लगातार पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस इलाके में लेकर आया है जो स्टैंड ऑफ की सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ा एपिसेंटर रहा है। क्या है, क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर करीबन -30 डिग्री के करीब है और रात में करीबन -40 डिग्री के करीब हो जाएगा और आने वाले वक्त में -50 तक पहुंचेगा। हवाएं बहुत तेज हैं। यहाँ पर पानी आधी से ज्यादा लेक का उस तरफ का सूख चुका है। ये थोड़ा सा पानी है जो बहुत अभी आप देख रहे हो। और ये सबसे खास बात ये कि चीन की पूरी मंशा है कि फिंगर 2 के इलाके के आसपास आके बैठ जाए। फिंगर इलाका बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रिजेस अगर इन पे वो बैठ गया तो वो फिर ये सारी बॉल, यानी अगर आप इधर देख रहे हो मेरे, ये वो सारी बॉल है जिसको हम चुशूल बॉल कहते हैं। यानी इन चुशूल बॉल के अंदर अगर ये बैठ गया तो फिर वो कहीं से भी हमको डोमिनेट कर सकता है और बड़े आराम से हमारी सेनाओं को घुटने बैठा सकता है। लेकिन हमारी सेनाओं ने जो अगस्त महीने में कर दिखाया वो था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यही वजह है कि अब चीनी सेना इन इलाकों में बहुत कमजोर नजर आ रही है।
पैंगोंग त्सो लेक का ये इलाका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देखें फिंगर 4 और फिंगर 5 के इलाकों से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा शुरू होती है। दरअसल पिछले साल 25 माफ कीजिएगा अगस्त महीने में ही खास तौर पे हमारी आर्मी ने कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए अगस्त के आखिरी महीने में, और उसी के बाद ये सारी यथास्थिति बदल गई। दरअसल चीन की कोशिश थी कि वो उन पहाड़ियों पर, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो फिंगर 2 के उन इलाकों में आकर बैठ जाए और फिर हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को काट दे। लेकिन हमारी सेना ने साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो यानी इस तरफ वाला इलाका अगर आप देख रहे हो, जैसे ये कर्व मुड़ेगा, ये जो नदी बह रही है या लेक बह रही है उसका कर्व मुड़ेगा तो साउथ पैंगोंग त्सो पे चला जाता है। चुशूल के उन इलाकों को डोमिनेट करना चाहता था चीन, लेकिन हमारी सेना ने उसको रोक दिया और उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए अगस्त महीने में, और उसके बाद स्थिति इतनी बदल गई कि वहां पर अब चीन बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा। और यही वजह है कि चीन अब लगातार बातचीत के लिए तैयार भी हो गया है। हालांकि 9th राउंड की जो कॉप कमांडर लेवल की बैठक है वो अभी होनी बाकी है, लेकिन चीन का मकसद है कि वो फिंगर 4 कि उस इलाके से कभी पीछे ना हटे क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और चीनी सेना अभी भी उनकी रिजेस पर आकर बैठी हुई है। ये लेक मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो उस इलाके में पहुंचा है जहां पर स्टैंड ऑफ या फिर जो इस पूरे स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर है यानी पैंगोंग त्सो लेक। और ईस्टर्न लद्दाख में इस समय टेम्परेचर -25 से -40 डिग्री के करीब हो रखा है और रात में टेम्परेचर और बढ़ेगा लगातार। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलाकों को आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में भारत के लिए इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी और अभी भी भारतीय सेना यहां पर बहुत मुस्तैदी के साथ बनी हुई है। दरअसल जब हम इन इलाकों में चलते हैं तो यहाँ की विपरीत परिस्थितियां हमको बहुत मजबूर करती है। हुआ क्या था, दरअसल पिछले साल चीन ने सोचा कि वो फिंगर 3 के आसपास इलाकों में आके बैठ जाएगा और फिर इन हाइट्स को कैप्चर कर लेगा। दरअसल करगिल की कुछ सिचुएशंस को दोहराने की कोशिश चीन की तरफ से थी, लेकिन भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए और तुरंत अपनी मोबिलाइजेशन कर दिया। इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया, इन इलाकों में जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के अंदर हमारे जो एलजीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और हमारे ट्रांसपोर्टर से रसद पहुंचाई गई, हमारे एम्यूनेशन पहुंचाए गए, हमारे सोल्जर्स को पहुंचाया गया और उसके बाद हमारी यथास्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। पिछले मई महीने से अब तक 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की ठंडी, यहाँ की स्थिति हमारे जवानों को पीछे नहीं कर पाई और यही वजह है कि माउंटेन वॉरफेयर में हमारे जवान दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉरफेयर के अंदर, माउंटेन वॉर के अंदर बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत ज्यादा मजबूत है। चीन को इसका अंदाजा नहीं था। चीन इसी बात से अब पीछे हटा और अभी भी खबर आई कि चीन ने अपने कई सैनिकों को पीछे खींचा है या फिर उसके सैनिक जो है वो लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। पैंगोंग त्सो के इस इलाके से ये एक्सक्लूसिव खबर, ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये तस्वीरें मैं आप तक लेकर आ रहा हूं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना होगा, जानना होगा कि आखिर वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली चीज जगह कौन सी है और कौन है इस पूरे स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर। जी हाँ, यही है पैंगोंग त्सो लेक और मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हो तो आप समझ आएगा कि ये पैंगोंग त्सो लेक का वो इलाका है जहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहां पर हमारी सेना आई बॉल टू आई बॉल चीनी सेना यानी पीएलए के साथ खड़ी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत हार्श विंटर्स हैं, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट लाइफ है, लेकिन हमारी सेना यहाँ पर अब भी आपके हमारे लिए बनी हुई है। दरअसल आपको ये इलाका जितना सुंदर नजर आ रहा होगा उतना सुंदर से ज्यादा ये खतरनाक भी है। मैं आपको बार बार ये इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि इन इलाकों में अगर आप बर्फ जमती देख रहे हो ये बहुत डिफिकल्टी और अभी ये पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ पर सबसे दिक्कत होती है, पानी फ्रीज हो जाता है, हमारे खाने पीने का सामान और दूसरी चीजें जमानों तक बहुत मुश्किल तक पहुंच पाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर भूख नहीं लगती क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हमारे जवानों को हर सामान पहुंचे, हर चीज पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाता है। अभी अगर आप मेरे पूरा पीछे देख रहे हो ये आपको ऐसे इलाके नजर आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहाड़ी इलाके करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये चुशूल वॉल है, ये चुशूल वॉल वहां से शुरू हो जाती है और उससे इंपॉर्टेंट है ये फिंगर इलाका। ये सामने अगर आप देखें यहीं से फिंगर 1 फिंगर 2 शुरू होती है और ये फिंगर 1 और फिंगर 2 के इलाकों का आगे से फिंगर 4 तक जाते हैं। दरअसल मैं आपको ये इसलिए बता रहा था क्योंकि फिंगर 8 तक किस तरीके से डिमार्केशन किया गया है और जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग थी भारत की और चीन की वो फिंगर 5 से या फिंगर 5 से आगे जाती थी, लेकिन चीन ने उसको रोक दिया, यथास्थिति को बदल दिया और उसी के बाद स्टैंड ऑफ शुरू हो गया और अभी भी स्थिति यही है कि फिंगर 4 के रिजेस पे चीन खड़ा है।
करीबन 8 किलोमीटर का दायरा है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का। चीन वहां पर भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा। चीन ने ये कहा था कि मैं फिंगर 5 से फिंगर 4 के करीब एक रोड बनाना चाहता हूं ताकि दोनों को पेट्रोलिंग में आसानी हो, लेकिन चीन की मंशा कुछ और थी और वही चीन ने कर दिखाया। लेकिन अब भारतीय सेना ने न सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया बल्कि इतनी तेजी से अपनी मोबिलाइजेशन कर दिया या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मुस्तैद कर दिया है कि चीन अब उसके सामने कहीं नहीं टिक पा रहा। यही वजह है कि साउथ चुशूल के साथ, साउथ पैंगोंगसू के साथ साथ नॉर्थ पैंगोंगसू में भी भारतीय सेना बहुत ज्यादा मजबूत है। इसे कहते हैं सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी और उनके साथ कैमरामैन बिरिंदर। सुमित, हाउस द जोश, क्या हाल है वहां पर? बिल्कुल जोश इज वेरी हाई निशांत, क्योंकि आप और मैं जब भी बात करते हैं इस इलाके की तो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझाते हैं। और आज हमने खुद दोबारा से यहां पर उस लोकेशन पे ग्राउंड रिपोर्ट की, ये दिखाया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और स्टैंड ऑफ की जगह पे पहुंचे। हम पहला चैनल था जिसने ना सिर्फ इस लोकेशन को दिखाया बल्कि ये भी दिखाया कि यहाँ का डिफिकल्ट टेरेन कितना मुश्किल है। यहाँ पर मैं अभी बताऊं -25 से 30 डिग्री है और रात को -40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। हवाएं इतनी तेज होती हैं निशांत की आप खड़े नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूं लेकिन बोलते बोलते हकला भी रहा हूं, क्योंकि ये ठंड इतनी ज्यादा है कि आपको खड़े होने नहीं देती। तो आप मान के चलिए हमारे जवान 8 से 9 महीनों के वक्त में इन इलाकों में कैसे बने। हम फिर भी कम हाइट पर हैं, वो और ऊंची हाइट पर है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर टेम्परेचर और ज्यादा है। तो आप मानिए कितनी मुश्किल चीजें हैं। और आई बॉल टू आई बॉल खड़ी है चीनी सेना और भारतीय सेना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 1962 के बाद का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ है निशांत। लेकिन भारतीय सेना ने ना सिर्फ अपनी यथास्थिति को और ज्यादा मजबूत किया बल्कि चीन को यह भी दिखा दिया कि भले ही आप विस्तारवाद नीति को लेकर सरप्राइज दें, लेकिन भारत हर उस सरप्राइज को काउंटर करने के लिए तैयार है और बड़ा सरप्राइज आपको कभी भी दे सकता है। निशान, सुमित, ये बताइए मुझे अभी जहां पर आप मौजूद हैं क्या टेम्परेचर है और हमारे सैनिक कैसे इससे निपट रहे हैं? देखिए यहाँ पर अभी टेम्परेचर -20 -25 है। हालांकि मैं उस इलाके से थोड़ा नीचे आ गया हूँ, लेकिन हमारे सैनिक वहां पर निश्चित तौर पर उनके पास लॉजिस्टिक की पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 14 महीने का रसद रिजर्व है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के उनके पास कपड़े हैं। इसके अलावा उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है पूरा दे दिया गया है, आर्म्स एम्युनिशन। यहाँ तक कि लगातार मैं आपको बताऊं कि इन इलाकों में सॉटी लगातार हो रही है। इस ठंड के मौसम में मोबिलाइजेशन लगातार हो रहा है। जब ये पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे कि मोबिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, रोड से भी, हेलीकॉप्टर से भी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है निशांत क्योंकि हमें अपने कहते हैं कि आपको अपने शक्तियों को इंप्रोवाइज करते रहना चाहिए ताकि आप और बेहतर बने। भारतीय सेना उसी थ्योरी पे काम कर रही है, यानी लगातार इंप्रोवाइजेशन का वो प्रोसेस दिन प्रतिदिन चल रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे हम इन इलाकों में दुनिया की किसी भी सेनाओं से ज्यादा मजबूत हैं और माउंटेन वॉरफेयर में इसीलिए हमें सबसे बेस्ट कहा जाता है। निशांत, सुमित, आप पैंगोंगसू गए वहां पर, उस लेक पर आप गए, वहां पर आप पहले भी जा चुके हैं। जो अभी आप फर्क देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट का, जो अलर्टनेस है, वो अपनी आंखों देखिए, हमारे दर्शकों से जरा शेयर करिए। देखिए अलर्टनेस बहुत ज्यादा है, डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। और पहले निशांत मैं आपको बता दूं जरा, दरअसल फिंगर 4 के बाद जो था पेट्रोलिंग म्यूचुअली हुआ करती थी, लेकिन जब अप्रैल और मई महीने के अंदर पिछले साल जब चीन ने यथास्थिति बदली, चीन की मंशा सिर्फ फिंगर 4 तक नहीं थी निशांत, फिंगर 3 तक आने की थी। लेकिन उसके सरप्राइज को काउंटर किया गया, लगातार उसको रोका गया। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो ना सिर्फ भारत ने फिंगर 4 के कई स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैप्चर किया हुआ या फिर अपने आप को वहां पे रखा हुआ है, बल्कि फिंगर एरिया को पूरा डोमिनेट किया हुआ है। ये मैं आपको साउथ चुशूल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इधर के इलाके की, मैं फिंगर नॉर्थ एरिया की बात कर रहा हूं, नॉर्थ पैंगोंगसू की। और निशांत, वहां पर जाकर आपको सच में लगता है कि ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन टावर्स, आपकी रसद, आपकी मोबिलाइजेशन, आपका लॉजिस्टिक, आपके आर्म्स, कितना ज्यादा मोबिलाइजेशन पिछले 8-9 महीने में किया गया है। और हमारी क्षमताएं फिंगर को डोमिनेट करने की है निशांत। और फिंगर 4 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीन क्यों रिजिस से उतरना नहीं चाह रहा, एपी सेंटर ये इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पॉइंट है जिसको लेकर चीन पीछे नहीं हट रहा। चीन का लगातार कहना है कि हम थोड़े सोल्जर्स अपने फिंगर 4 के रिजिस पर रखेंगे और आप आइए और म्यूचुअल पेट्रोलिंग होगी, क्योंकि चीन जानता है कि फिंगर 4 स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिंगर्स में सबसे ज्यादा आगे निकलता है और वहां पर खड़ा हुआ इंसान या वहां पर पोस्ट सभी फिंगर्स को डोमिनेट कर सकती है। तो यही वजह है कि भारतीय सेना जानती है और ये सिचुएशन भारतीय सेना ने रिवर्स करी अगस्त महीने में पिछले साल, जिसके बाद अब
साउथ चुशूल में कुछ ऐसी पोजीशंस हमारे हाथ में है जहां से ना सिर्फ हम चीन को डोमिनेट कर सकते हैं बल्कि हम आई बॉल टू आई बॉल है। निशांत, सुमित एक चीज और समझाइए, जो एरियाज कन्फ्रंटेशन के थे, जो एरियाज टेंशन वाले थे, वहां पर भारत ने टूरिज्म शुरू कर दिया है, विच इज लाइक पोकिंग चाइना राइट इन देयर नोज कि भैया ये देखो हम सब कुछ नॉर्मल है एंड वी आर गोइंग अहेड। इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, इंपैक्ट इसका ये होगा कि आप भले ही चीन ये कह दे कि हम अपने इस पूरे इलाके को आप रोक दीजिए, सिविलियंस को ना, क्योंकि चुशूल के इलाकों में, चुशूल के गांव के इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जो आसपास अपनी आना जाना चाहते हैं, जो ले आना चाहते हैं ठंड के मौसम में। तो वो ये वजह है कि भारत ने ये खुला है कि हमारे बॉर्डर के जब भी सिचुएशन बदलेगी हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को कोई परेशानी ना हो और हमारी सिविलियन पॉपुलेशन लगातार उसी तरीके से घूमती रही, क्योंकि ये उनका इलाका है, ये उनका राज्य है, ये उनके चीजें हैं, तो उनको फ्री हैंड दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है निशान क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, कि हम अपने इलाकों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और डोमिनेट करने की बात जो है वो डोमिनेशन हम अपना और ज्यादा इंप्रोवाइज या फिर और ज्यादा मजबूत करते रहेंगे। निशान, सुमित, जेम ऑफ अ कवरेज, और भारत के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना उनको बताया ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और आपके साथ जो कैमरामैन है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ एंड ऑक्सीजन की कमी है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।